Hello, my dear students. In this session, I am going to discuss trick to solve cube root in solid state chemistry. स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो को इस टॉपिक को पहले इंग्लिश मीडियम में अपलोड किया हुआ है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं और उनकी डिमांड पर आज मैं इस वीडियो को हिंदी में लेकर आई हूँ। सो टुडे हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिससे हम क्यूब रूट को सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस हमारी केमिस्ट्री में डेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ हमें वैल्यू ऑफ A3 गिवन होगा और विद द हेल्प ऑफ A3 वैल्यू हमें वैल्यू ऑफ A को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। इन 3 एग्जांपल्स को सॉल्व करके हम A की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वैल्यू ऑफ ए को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बट डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस A3 एंड A। फ्रॉम आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद नेक्स्ट टाइम आप इजीली वैल्यू ऑफ ए को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करने के पहले हम एक छोटी सी ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें क्यूब रूट लिखना होगा 1 क्यूब, 2 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक। तो हम देखते हैं 1 क्यूब की वैल्यू होती है 1, 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, 3 क्यूब की वैल्यू होती है 27, 4 क्यूब की वैल्यू होती है 64, 5 क्यूब की वैल्यू होती है 125, 6 क्यूब की वैल्यू होती है 216, 7 क्यूब इज़ 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729 and the last 10 cube is 1000। हमें इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के पहले 1 to 10 तक के क्यूब को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। हम जब 1 to 10 क्यूब को प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना 10 से लेकर 100 क्यूब तक। इजी है। 2 क्यूब मीन्स 8, तो 20 क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब कितना हो रहा है? 8, और ज़ीरो क्या आ रहा है? क्यूब आ रहा है ज़ीरो के ऊपर, तो हमें इसके बाद में 3 ज़ीरो को पुटअप कर देना है। इसी तरह से 3 का क्यूब कितना था? 27, तो 30 का क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 का क्यूब है 27 और फिर ज़ीरो पर क्यूब है, मीन्स ज़ीरो को हम कितनी बार पुटअप कर देंगे? 3 क्यूब। तो इसी तरह हम 10 से लेकर 100 तक के क्यूब को भी पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपनी मेन ट्रिक पर। मेन ट्रिक का जो हमारा फॉर्मूला है वो है 3x²। आपको जब भी किसी क्यूब रूट को फाइंड आउट करना हो तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए 3x² का। यहाँ पर सपोज़ हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 30 का, तो हम क्या करेंगे? इस x की जगह पर किस वैल्यू को लिख लेंगे? 30 को, मतलब x की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 30। तो हमारा फॉर्मूले से क्या वैल्यू बन जाएगी? 3 × 30 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं 3 3 सा 9 और स्क्वायर है, इसलिए कितने ज़ीरो पुटअप कर दिए? 2 ज़ीरो। आगे क्या लिखा है यहाँ फॉर्मूले में? 3, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करा, हमारी वैल्यू आ गई है 2700, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3000 के। अब यहाँ से वैल्यू हमारी क्या है? 3000। अब हम आते हैं अपने मेन पर। यहाँ हम देखते हैं कि 30 का क्यूब कितना था? 27,000। यदि हमें कहा गया कि 31 का क्यूब फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे? इस 27,000 में 3000, जो हमारा 3x² फार्मूले से ही जो वैल्यू आई थी 3000, इसे ही क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जब हमने 27,000 में 3000 को प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ चुकी है 31 क्यूब की। अब अगेन इस 31 क्यूब की जो वैल्यू है उसमें फिर 3000 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 32 क्यूब की। इस तरीके से हम 3 की पूरी सीरीज़ की क्यूब को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम फार्मूला अप्लाई करके हम 40, 50, 60 इस तरीके से सारी ही सीरीज़ के क्यूब रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 40 का क्यूब। यदि सपोज़ हमें बोला गया है कि 41 का क्यूब फाइंड आउट करो, तो 41 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से फार्मूले की तरफ आएंगे। फार्मूला है हमारा 3x²। यहाँ x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे हम 40 से, तो 3 × 40 का स्क्वायर। 4 4 सा 16, 16 के बाद में स्क्वायर है तो कितने ज़ीरो पुटअप कर देंगे? 2 ज़ीरो पुटअप कर देंगे। फार्मूले में ही वैल्यू है आगे 3, तो 3 से हम इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 4800, जो कि अप्रॉक्सीमेट है 5000 के। तो हम इसे राउंडेड करेंगे। राउंडेड हमने यहाँ इसलिए कराया ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए।
तो अब इस 5000 के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हमने 40 का क्यूब लिखा था, 40 का क्यूब कितना आया था 64,000, इसमें हम 5000 की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब हम 5000 की वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमें 64,000 की क्या मिल जाएगा, 41 क्यूब का हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि 42 क्यूब का निकालना है तो हम अगेन फिर उस वैल्यू के अंदर 5000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप टेंशन ना लें, ये चीज़ें प्रैक्टिस से बहुत आसान आपके लिए हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से 30 और 40 की सीरीज़ को फाइंड आउट करा है, आप घर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा 50 और 60 की क्यूब की सीरीज़ को। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन को, जो कि हमें गिवन है ए क्यूब की वैल्यू गिवन है 43.375 इंटू 10⁻²4। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू। तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिया हुआ है, 1 2 3। तो यहाँ जो 10⁻24 लिखा है, इस 24 के अंदर हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद की 3 डिजिट को ऐड करेंगे, मतलब 1 2 3 मीन्स 24 के बाद 25 26 एंड 27। तो यहाँ हमारी वैल्यू बन जाएगी 10⁻27। तो यहाँ से फर्स्ट हमने डेसिमल को रिमूव करा, ये इस साइड पर एक क्यूब था, क्यूब हटाएंगे तो वो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 3 आ जाएगा, इनटू अब ये 27 को हमको क्या करना है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। तो 3 1 3 एंड 3 9 27। तो इस पार्ट का सॉल्व करने पर आंसर आ चुका है 10⁻⁹। ये तो इजी था। अब आते हैं हम इस पार्ट की तरफ। यहाँ हमारे पास वैल्यू रख गई है 43375, 43,375। इस वैल्यू को यदि हम राउंडेड करें तो ये अप्रॉक्स होगी 44,000 के। अब हम देखेंगे कि ये 44,000 10 से 100 के क्यूब में किस वैल्यू पर नियरेस्ट आ रहा है। तो हम देखेंगे 44,000, 27,000 और 64,000 के बीच में आ रहा है। 27,000 और 64,000 के बीच में ही आ रहा है 44,000। और हम देखेंगे कि ज़्यादा नियरेस्ट हो रहा है 27,000 के। तो हम 27,000 में हमें 3 की सीरीज़ में आगे बढ़ने के लिए क्या करते जाना था, 3,000 को प्लस करते जाना था। तो हम 30 का जो स्क्वायर है 27,000, इसमें 3,000 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो हमारी 31 क्यूब की वैल्यू आएगी। सेकेंड फिर हम इसमें और 3,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास में 32 की वैल्यू आएगी। इस तरीके से जब हम प्लस प्लस करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू हमें कहाँ तक पहुँचाना है, 44,000 तक का। किस वैल्यू को, 27,000 को। तो 27,000 को 44,000 तक पहुंचाने के लिए हमें किस क्यूब की तक जाना होगा, 34 5 या 36 तक जाना होगा। तो हम सपोज एग्जांपल लेते हैं 35 क्यूब का। तो हमने 35 क्यूब के लिए 35 लिखा, इंटू 10⁻, क्या लिखा, -9। अब यहाँ पर 35, ये जो वैल्यू है ये पूरी किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। इसका आंसर यदि हमें फाइंड आउट करना है पिकोमीटर में, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस यूनिट में दिया हुआ है। जिस भी यूनिट में होगा उसमें हमें कन्वर्ट करना होगा। यदि सेंटीमीटर में दिया होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट यदि ये पिकोमीटर में दिया होगा तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से और डिवाइड भी करना होगा 10 से। तो यहाँ से जब हम 10 इंटू 35 करेंगे तो हमारा 350 आ जाएगा। इस 10 की वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस की पावर है, प्लस हो जाएगी तो 10⁻−10 हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू 10, अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि 10⁻−10 जो होता है वो 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 350 पिकोमीटर। आई होप स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक एग्जाम्पल और लेकर इसे अच्छे से समझते हैं। हमें वैल्यू गिवन है ए क्यूब इक्वल्स टू 15.5318 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फिर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 3 आ जाएगा, इंटू फिर वही डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के बाद यहाँ गिवन जो थी वैल्यू, उसके बाद 23 गिवन था तो हम 24 25 26 27, तो इसकी पावर हो जाएगी 27। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 3 1 3 3 9 27। तो यहाँ हमारा जाएगा 10⁻⁹ और यहाँ जो वैल्यू आ चुकी है हमारी वो आ चुकी है 155318, 155318। अब ये जो वैल्यू आई है 155318, ये किस वैल्यूज़ के बीच में आ रही है, तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू आ रही है हमारी 50 क्यूब और 60 क्यूब के बीच में आ रही है। ये लगभग अप्रॉक्स हो रही है 50 क्यूब के। तो हम 50 क्यूब मतलब 7500 को ऐड करते हुए 50 की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो जब हम देखेंगे 51 52 53 54, हम 54 पर जाएंगे तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो हमने करा 54 क्यूब।
अब 54 इंटू 10⁻⁻9 लिखा। फिर वही हमें इसके किस में कन्वर्ट करना। अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था वो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने का था एंगस्ट्रॉम में, तो हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से डिवाइड करा। 54 यहाँ से इस 10 को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5.1, 5.4 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा -8 हो जाएगा, दोनों पावर है। ये आंसर हमारा किस में आ चुका है, सेंटीमीटर में। अब वी नो दैट 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के। तो यदि एंगस्ट्रॉम में आंसर पूछे तो हमारा एंगस्ट्रॉम आंसर होगा 5.4 एंगस्ट्रॉम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल से क्यूब निकालना, क्यूब रूट से ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया था हमने थर्ड वाला, ए क्यूब इक्वल्स टू 7.04687 इंटू 10⁻⁻23 का। इसे आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए।